हेलो फ्रेंड्स, डेडलाइन आईटीआर की मिस हो चुकी है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी आप आईटीआर अपना फाइल कर सकते हैं। 31 दिसंबर जो बिलेटेड आईटीआर की ड्यू डेट थी वो भी लैप्स हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अभी भी आप अपना आईटीआर नहीं फाइल कर पाए हैं तो अभी भी आप फाइल कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी भी हम लोग अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न की। तो अपडेटेड रिटर्न कौन फाइल कर सकता है और कैसे फाइल करना है और क्या गलती लोग करते हैं वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, आपने अपना ओरिजिनल आईटीआर फाइल ही नहीं किया अभी तक, या फिर आप ऑलरेडी आईटीआर फाइल कर चुके हैं और उसमें आपको कुछ चेंज करना है, दोनों ही केस में आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक बात ध्यान रखने वाली है, आईटीआर यू ये जो है ना आपकी इनकम डिक्लेयर करने का एक रिटर्न है। आपके फायदे के लिए ये नहीं है रिटर्न, इसको आप ध्यान में रखिए। ये सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के रेवेन्यू के लिए है। बिकॉज आप जब भी आईटीआर यू फाइल करेंगे आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, आप कुछ ना कुछ क्लेम कर नहीं सकते हैं। तो कोई भी आप इसमें रिफंड का क्लेम नहीं कर सकते हो। जब भी आप आईटीआर यू फाइल करोगे आपको कुछ ना कुछ पे ही करना पड़ेगा, चाहे मिनिमम टू मिनिमम लेट फीस पे करना पड़े, आपको कुछ ना कुछ पे करना है। और जो टैक्स आ रहा है वो तो पे करना ही करना है, बट आप कुछ भी रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आईटीआर यू में आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे और नील का आईटीआर आप फाइल नहीं कर सकते हो। नील का मतलब जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है 3 लाख, उससे नीचे आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हो, फाइल ही नहीं करने देगा। तो इन दो बातों का हमें ध्यान रखना है। अच्छा सर, अगर आप पहले से अपना आईटीआर फाइल कर चुके हैं और उसमें आपकी इनकम सपोज थी 7 लाख 8 लाख, वो भले ही गलत क्यों ना थी, ठीक है। अब अगर आप आईटीआर यू फाइल करेंगे तो आप अपनी इनकम को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं सर। जितना आपने ओरिजिनल में फाइल करा हुआ है वही आप फाइल करोगे। आप अपनी ओरिजिनल आईटीआर से अपनी इनकम को रिड्यूस नहीं कर सकते हो, लॉस को बढ़ा नहीं सकते हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो सबसे बड़ा भी रिसेंट में चेंज आया था वो ये था, पहले हम आईटीआर यू सिर्फ 2 साल तक फाइल कर सकते थे, अप टू 24 मंथ, जिसमें हमें जो भी टैक्स की लायबिलिटी है उसका 25% अगर विद इन 12 मंथ्स है और 50% अगर विद इन 24 मंथ्स है। इसमें 2 साल और ऐड कर दिए गए सर, और अब हम लोग 48 मंथ्स मतलब 4 साल तक अपना आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। बस हाँ, जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसका 60% हमें अलग से पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। और अगर 48 मंथ्स यानी कि 4 साल तो हमें 70%, मतलब अगर 100 रुपए का आपका टैक्स है तो 70 रुपए पेनाल्टी पकड़ लीजिए, 170 रुपए आपको पे करना होगा अगर आप अप टू 48 मंथ तक अपना आईटीआर यू फाइल करना चाहते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे अभी जो 31 मार्च 2026 आने वाली है वो होगी लास्ट डेट फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 की। असेसमेंट ईयर हो गया 21-22, वहां से 4 साल मतलब 31 मार्च 2026। 21-22 फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर हो गया 22-23, वहां से 4 साल 31 मार्च 2027। उसी तरह 22-23 का 23-24 तो 28, 23-24, 24-25। तो अभी जो रिसेंट फाइनेंशियल ईयर है 24-25 उसका आईटीआर यू हम लोग फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2030 तक। लेकिन वेट क्यों करना, बिकॉज जैसे जैसे हम लेट करेंगे वैसे वैसे पेनाल्टी बढ़ती जाएगी। तो हम लोग अभी फाइल करेंगे, कम से कम पेनाल्टी हमें पे करनी पड़े। सर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा। अगर आपका रिफंड का क्लेम है या अगर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं, आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते हो। आप एओ के पास जाइए, उसको एप्लीकेशन दीजिए, वो अलाउ करेगा आपको आईटीआर फाइल करना, फिर आप आईटीआर फाइल कर पाओगे। आईटीआर यू फाइल नहीं कर पाओगे, ना आप इसमें लॉस बढ़ा सकते हो ना लॉस क्लेम कर सकते हो सर। अगर आपके ऊपर असेसमेंट रीअसेसमेंट पेंडिंग है आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर पाओगे। सेक्शन 148 का नोटिस आ गया है, आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर पाओगे। आपके ऊपर सर्च सर्वे रेड पड़ी हुई है, आईटीआर यू फाइल नहीं कर पाओगे। कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, भले ही पेंडिंग है, आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर पाओगे। आपके पास ब्लैक मनी बेनामी संपत्ति का कोई नोटिस आ गया है, वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब सीधे मैं आपको लेकर चल रहा हूं पोर्टल के ऊपर, कहां से हमें आईटीआर यू को फाइल करना है। तो अभी तक आईटीआर यू हम लोग ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, जो भी आईटीआर हमें फाइल करना है उस पर आप क्लिक करोगे और देखोगे यहां पे लिखा हुआ है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड
अंडर सेक्शन 139(8)A ये सेक्शन है ITR यू का। तो जो भी ITR आपको फाइल करना है, मैं फॉर एग्जांपल ITR यू डाउनलोड करके आपको दिखाता हूं। आपको क्लिक करना है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड पर। मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूं। तो ऐसा होता है हमारी एक्सेल की यूटिलिटी। बेसिक मैं बताऊं, जैसे आप नॉर्मल ITR फाइल करते हो सेम वैसी ही यूटिलिटी है ITR यू की। अब देखो ना, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे आप फाइल करते हो नॉर्मल ITR, बस वैसे ही ये है। बट सर चेंज क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कहां पर गलती होती है। सबसे पहले देखिए, जब हम लोग ओरिजिनल ITR फाइल करते हैं तो या तो हम लोग ऑन और बिफोर ड्यू डेट, या फिर आफ्टर ड्यू डेट, या फिर रिवाइज वाला, है ना, कॉन्वर्शन डिले अगर आपको AO अलाउ करता है तो। अब 139(8)A ये है ITR यू का, इसको करेंगे सिलेक्ट। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो जैसे नॉर्मल ITR की होती है वैसे ही अपने को करनी है। अच्छा सर, अगले टैब में आइए, पार्ट A जनरल 139(8)A ये सबसे इंपॉर्टेंट टैब है किसी भी ITR यू का। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर। क्या इस असेसमेंट ईयर के लिए आप पहले से ITR फाइल कर चुके हैं, यस और नो। तो जो भी है आपका वो करेंगे। अगर आप यस करोगे तो ये आपसे ओरिजिनल की डेट वगैरह पूछेगा, कब फाइल करा था, कौन से सेक्शन में फाइल किया था। अगर आप इसको नो कर दोगे तो वो सारी चीजें नहीं पूछेगा कि भाई फर्स्ट टाइम है। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न। क्या आप ITR यू फाइल करने के लिए एलिजिबल हो। अभी हमने डिस्कस करा है ना कौन कौन नहीं फाइल कर सकता है। तो ये आपसे पूछ रहा है अभी कि क्या आप एलिजिबल हो, हाँ कि ना। तो इसको भी आपको चेक करके इसको करेंगे आप यस, ठीक है। फिर ये पूछेगा कि भाई आपको हमें टाइम दिया था ओरिजिनल ITR का, फिर बिलेटेड रिटर्न का, अभी भी आप फाइल नहीं कर पाए हो, तो रीजन क्या है ITR यू फाइल करने का। आप यहां पर उसको रीजन दोगे। अब रीजन में क्या क्या सब चीजें आ रही हैं। पहला है, तो थोड़ा सा बड़ा कर दें अगर, तो पहला है ITR प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, हमने ITR पहले फाइल ही नहीं किया था। दूसरा है इनकम हमने फाइल किया था लेकिन इनकम हमने गलत रिपोर्ट करी थी। अगला रीजन है कि इनकम तो रिपोर्ट करी थी लेकिन गलत हेड में चली गई थी। हमें कैरी फॉरवर्ड जो लॉस है उसको रिड्यूस करना है। हम लॉस बढ़ा नहीं सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था उसको रिड्यूस करना है। कोई टैक्स का क्रेडिट है उसको रिड्यूस करना है, या फिर हमने गलत रेट से टैक्स पे कर दिया है, या कोई अलग रीजन है। ठीक है, तो इसमें जो भी रीजन एप्लीकेबल है, जैसे रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, उसको करेंगे सिलेक्ट। फिर ये पूछ रहा है आर यू फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब किस पीरियड का आप फाइल कर रहे हो, अप टू 12 मंथ्स, 12 to 24, 24 to 36, 36 to 48। पहले यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन आते थे, अब 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसको आप करेंगे सिलेक्ट। जब ये पूरा हो जाएगा सिलेक्ट अच्छे से, एक बार आप वैलिडेट कर लेना। अगर कोई गलती होगी तो वो आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर लिख करके आ जाएगा शीट इज ओके। अच्छा, यहां पर लोग गलती करते हैं। अगली गलती देखिए कहां पर होती है, मैं आता हूं पार्ट B ATI में। यहां पर देखिए, जो आप फाइल करेंगे ITR यू, तो लेट फीस, मिनिमम लेट फीस जो होती है वो 1000 होती है, हमें पता है। 5 लाख तक 1000 और 5 लाख से ऊपर 5000, वो हमें पे करना है। और वो लोग गलती पता है क्या करते हैं, उसकी जो हम लोग लेट फीस पे करते हैं उसकी डिटेल नॉर्मली हम लोग यहां पर एंटर करते हैं, है ना। BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर और चालान अमाउंट यहां पर एंटर करते हैं। फिर बार बार एरर आती है और वो समझ नहीं पाते हैं कि एरर क्यों आ रही है। देखिए, ITR यू की लेट फीस जब आप पे करोगे तो वो इस सेक्शन में नहीं आएगी, आपको पार्ट B में जाना है। और ये देखिए 14 नंबर में देखिए ऑप्शन आ रहा है डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न 140B सेक्शन में। यहां पर आपको एंट्री करनी है BSR कोड, फिर डेट ऑफ डिपॉजिट, फिर सीरियल नंबर और अमाउंट, 1000 5000 जो भी है। तो जो भी आप पेमेंट करोगे ITR यू से रिलेटेड, वो आपको पार्ट B और ATI में अपडेट करना है। अगली गलती लोग क्या करते हैं, सपोज आपने यहां पर इनकम डिक्लेयर कर रखी है, ठीक है, जो भी इनकम है, सपोज टर्नओवर था आपका 10 लाख और आपने यहां पर इनकम रिपोर्ट करी है सपोज 6,50,000, ठीक है। अब ये आ गया। अब अगर आप इनकम डिटेल में जाओगे तो यहां पर भी वो कैलकुलेट करके आ रहा होगा 6,50,000। अब सिर्फ यहां पर आपकी ड्यूटी पूरी नहीं हो जाती है, इसको आपको एक जगह और मेंशन करना है, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, सैलरी हो, PGBP हो, अदर सोर्स हो। आपको आना है पार्ट B ATI में। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, हेड ऑफ इनकम अंडर विच
एडिशनल इनकम इज बीइंग रिटर्न्ड एज पर अपडेटेड रिटर्न। तो वो जो 6,50,000 आपने अभी शेड्यूल में डाला है वो अब आपको यहां पर भी एंट्री करनी है। अगर आप यहां पर वो इनकम नहीं शो करोगे, चाहे वो किसी भी हेड की हो, चाहे वो सैलरी को हो, हाउस प्रॉपर्टी की हो, अदर सोर्स की हो, कुछ भी हो, वो आपको यहां भी एंटर करनी है। अदरवाइज यहां पर आपको एरर आती रहेगी, ये समझिएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से उसके बाद जैसे नॉर्मल होता है, आप कैलकुलेट टैक्स करोगे, जेसन जनरेट करोगे, लॉग इन करके बस अपलोड कर दोगे। हाँ, इसमें ये भी है, जब हम नॉर्मल आईटीआर फाइल करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है तुरंत आधार ओटीपी या फिर 30 डेज के अंदर हम अपना रिटर्न या तो बैंगलोर भेज दें या हम 30 डेज के अंदर ई वेरीफाई कर सकते हैं। यहां पर कोई ऑप्शन नहीं होता है, यहां पर हमें इंस्टेंट वेरीफाई करना होता है आधार ओटीपी से या डीएससी जो भी है। यहां पर 30 डेज वाला टाइम नहीं है। आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, आपको इंस्टेंट ओटीपी चाहिए, तभी आप आईटीआर फाइल कर पाओगे। तो ये है आईटीआर यू की पूरी कहानी। बाकी पूरा आईटीआर यू जैसे नॉर्मल आईटीआर फाइल करते हैं वैसे ही करना होता है। तो इस तरीके से अभी भी आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। अगर कोई हो सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 31 दिसंबर तक भी नहीं फाइल कर पाए हैं, वो अभी भी फाइल कर सकते हैं। बट हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसका 25% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और अगर 5 लाख के नीचे है तो तब तो कोई इनकम वो नहीं आ रही होगी, आपका टैक्स नहीं आ रहा होगा। उस केस में फिर आपको क्या करना है, सिंपली 1,000 रुपये जो लेट फीस है वो पे करके आईटीआर यू फाइल कर देना है। कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल CA Mehta 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।